अच्छा काम हो वो मेरी प्रायोरिटी। आनंद बहुत है, बहुत आनंद है। जब उसका नाम आया है ना तो हमको बहुत खुशी का आनंद माहौल है। Totally a surprise for us also, and I'm very happy for my father. गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आज भूपेंद्र पटेल दोपहर 2:20 पर शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ कोई मंत्री शपथ नहीं लेगा। जानकारी मिल रही है कि 2 दिन बाद मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में खुद गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वो आज दोपहर 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंच जाएंगे। अमित शाह के अलावा इस शपथ ग्रहण समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा समेत गोवा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। एक रोज पहले यानी कि 12 सितंबर को गांधीनगर के बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर लगा दी गई थी। नाम का ऐलान होने के बाद भूपेंद्र पटेल ने शाम को राजभवन जाकर राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अमित शाह के लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विधानसभा घाटलोडिया से विधायक भी हैं। यानी आज शपथ ग्रहण समारोह है और 2:20 पर शपथ लेने जा रहे हैं भूपेंद्र पटेल। कल अचानक जब उनके नाम का ऐलान हुआ मुख्यमंत्री पद के लिए तो ये सभी के लिए चौंकाने वाली खबर थी। और तस्वीरें आप देखिए किस तरह उसके बाद का माहौल था जब उनके नाम का ऐलान हुआ। और आज शपथ ग्रहण है, मंदिर में पूजा अर्चना की है भूपेंद्र पटेल ने। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला, घर वालों में खुशी की लहर है और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है लगातार भूपेंद्र पटेल को। और ये वाकई एक चौंकाने वाला फैसला था, क्योंकि अटकलों के बीच एक ब्रेक लग गया और अचानक से नाम सामने आया भूपेंद्र पटेल का। और आज आपको बता दें 2:20 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। सर, हमारे साथ भूपेंद्र पटेल हैं जो शपथ लेने जा रहे हैं। भूपेंद्र भाई, क्या प्रायोरिटीज रहेगी बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे आपको ये जिम्मेवारी दी गई है? वो सब छोटे से छोटा आदमी हो, बड़े से बड़ा आदमी हो, किसी के लिए कोई नियम के तहत सबके लिए अच्छे से अच्छा काम हो वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आपने अंतिम पंक्ति में जब बैठे थे भूपेंद्र भाई, तब कभी सोचा था आपने कि इस तरीके से भी आपको जिम्मेवारी दी जा सकती है बतौर मुख्यमंत्री? नहीं पता। तो प्रायोरिटीज क्या रहेगी आपके तौर पे? भूपेंद्र पटेल સાથે વાત કરીશું। दादा भगवान में प्रायोरिटी मैंने बताया तो सही, अभी प्रायोरिटी मैंने बताया ना कि भाई सब लोगों को साथ लेके अच्छी से अच्छा काम हो वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी। शुक्रिया। ये थे भूपेंद्र पटेल जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलेंगे और उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल इसी तरीके से रहेगी। गुजरात के विकास में वो अपना योगदान देंगे। कैमरामैन कुमार सिंह के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। गुजरात के नए मुख्यमंत्री चुने जाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूपेंद्र पटेल को ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि गुजरात बीजेपी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र पटेल को विधायक दल का नेता चुने जाने पर हार्दिक बधाई। गुजरात प्रदेश उनके नेतृत्व में विकास और सुशासन के पथ पर अग्रसर हो, उन्हें मेरी शुभकामनाएं। और अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर से जनक दवे, दिल्ली से बीजेपी दफ्तर से अमित पांडे हमारे साथ लाइव हैं। पहले चलेंगे जनक दवे के पास। जनक, क्या तस्वीर है इस वक्त? देखिए शिवानी, मैं अभी एसजीपीपी जो गुरुकुल है वहाँ पर हूँ और थोड़ी देर में यहाँ पर मनोनीत मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आएंगे। यहाँ पर दर्शन के लिए आए। आपके स्वामीनारायण मंदिर है और आप देख रहे हैं स्वामीनारायण भगवान की वहाँ मूर्ति लगी है। यहाँ शास्त्रोक्त रस्म अभी अदायगी हो रही है, श्लोक्स बोले जा रहे हैं अलग। और यहाँ पर जहाँ दर्शन के लिए आएंगे साधु मुनि हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे। तो इससे पहले वो नितिन पटेल को मिलने गए, उप मुख्यमंत्री जो रहे, और उसके बाद वो सीधे यहाँ पर आ रहे हैं। बाहर की भी तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये भगवान स्वामीनारायण का मंदिर और स्वामी ने जो है वो जो ऋषि आचार्य है वहाँ पर जो है शास्त्रों रस्म अदायगी कर रहे हैं, यहाँ पर श्लोक्स बोल रहे हैं। और बाहर आप देखिए, वहाँ बाहर मुख्यमंत्री का काफिला
आता हुआ दिख रहा है और उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं बाहर। अब ये तस्वीरें मैं यहाँ पर भी दिखाऊंगा शिवानी, थोड़ी देर में चंद मिनटों में, क्योंकि अब रास्ते पर वो आ गए हैं और यहाँ पर उनका इंतज़ार किया जा रहा है। वो दर्शन के लिए आए हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री विजय रूपानी जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं उनको मिलने जा रहे हैं। तो आज सुबह से वो अलग अलग चाहे उप मुख्यमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो उनसे मिलने जा रहे हैं। एक कटसी विजिट, उसके बाद BL संतोष से भी मुलाकात होगी और थोड़ी देर में लाव लश्कर उनका पूरी तरह से आ गया है मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर। वो जब शपथ लेने जा रहे हैं, चूँकि आज गृह मंत्री अमित शाह आएंगे, 12:20 का वक्त बताया जा रहा है, वो आएंगे सीधे राजभवन जाएंगे और 2:20 पर शपथ का कार्यक्रम तय हुआ है राजभवन में। आज वो अकेले शपथ लेंगे। पहले ये था कि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री की फॉर्मूला थी, लेकिन जो नाम आया वो बेहद सरप्राइजिंग रहा और उसमें एक ही मुख्यमंत्री के तौर पे पाटीदार चेहरे को ही उन्होंने रखा है। ऐसे में अब कोई दो उप मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं होंगे। उस फॉर्मूला को सिरे से नकार दिया आला कमान ने और अब एक ही, पिछली बार देखा था हमने कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे, जैन कम्युनिटी से मुख्यमंत्री थे और पाटीदार से उप मुख्यमंत्री थे। तो यहाँ पर उन्होंने पाटीदार चेहरे को ही प्रोजेक्ट किया है और ये जो घाटलोड़िया चुनाव क्षेत्र है जिनका उनका वो गृह मंत्री अमित शाह का जो लोकसभा क्षेत्र है उसी एरिया में आता है और उसी का वो हिस्सा है और उसी में वो प्रोजेक्ट करते हैं। तो थोड़ी देर में जैसे ही यहाँ पर भूपेंद्र पटेल आएंगे तो शिवानी हम कोशिश करेंगे उन्हें आज बात करने की। कल भी जब मैंने उनको पूछा था, जब न्यूज़ 18 से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रायोरिटी साफ तौर पर है कि लोगों को सबको साथ में लेके चले, छोटे बड़े सबको मैं साथ में लेके चलूँ और एक बेहतर गुजरात के लिए काम करूँ। बिल्कुल, और ये एक सोचा समझा फैसला था बीजेपी द्वारा, जहां पर उन्होंने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना और आज दोपहर 2:20 पर भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले वो राज्य के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब भूपेंद्र पटेल नितिन पटेल के घर पहुंचे, उनसे उन्होंने मुलाकात की। घर पहुंचकर उनकी मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, नितिन पटेल से मुलाकात की तस्वीरें। इससे पहले यह भी कहा जा रहा था कि नितिन पटेल, कयास लगाए जा रहे थे कि ये भी सीएम पद का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन अचानक जब ये घोषणा होती है कि भूपेंद्र पटेल को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो वाकई ये सभी के लिए चौंकाने वाला फैसला था। और अमित पांडे भी इस वक्त दिल्ली से बीजेपी दफ्तर के बाहर वो खड़े हैं और दिल्ली में इस वक्त क्या हाल है अमित, किस तरह की हलचल दिल्ली में देखने को मिल रही है? देखिए, दिल्ली में यहाँ पर तमाम राय मशवरे के बाद और तमाम बैठकों के दौर के बाद ही भूपेंद्र पटेल के नाम को अनुमति दी गई थी, उनका अनुमोदन किया गया था और करीब 2 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होगा और जो मुख्यमंत्री हैं, 4 राज्यों के मुख्यमंत्री वो जाएंगे वहाँ पर और इसके अलावा अन्य नेता यहाँ पर जाएंगे। तो दिल्ली से बहुत ही विचार विमर्श के बाद और केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझ के यहाँ पर ये फैसला लिया था। हमेशा हम पहले भी देखते हैं कि अन्य राज्यों में, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर कर्नाटक हो, एक सरप्राइज नाम आता है और इसी तरीके से यहाँ पर गुजरात में भी नाम आया। अब भूपेंद्र पटेल ही क्यों, इन पर जिस तरीके से पार्टी से ये जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से इनके पास अनुभव, सिविल इंजीनियर है ये, इसके अलावा ये अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1 लाख से भी ज्यादा वोट से जीते। तो तमाम ऐसी जो खूबियां हैं केंद्रीय नेतृत्व वो केंद्रीय नेतृत्व ने इनके अंदर देखा और वो पाया और तमाम मापदंडों में ये फिट बैठते हैं। और अब जा रहे हैं, अब अगली चुनौती यही है कि जो भी इस नए गुजरात सरकार के नए मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं उनके भी नामों को सोच समझकर आगे बढ़ाया जाए और वो भी गुजरात के मुद्दों को समझकर और उसके बाद आगे ले जाएं। और इसीलिए खुद गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और इसके अलावा जो मंत्री परिषद के जो सदस्य होंगे शिवानी, हम देखेंगे आने वाले दिनों में उन पर भी पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की ही छाप होगी। एक नाम का आकलन होगा और उसके बाद ही उसका अनुमोदन होगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, और 2 बजे के आसपास ये शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसके लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद पहुंचेंगे। जनक दवे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, देखिए यहाँ पर नितिन पटेल से उन्होंने मुलाकात की और अब शपथ ग्रहण से पहले क्या क्या उनके कार्यक्रम निर्धारित हैं भूपेंद्र पटेल के?
देखिए शिवानी, थोड़ी देर में यहाँ पर जिस मैं मंदिर में खड़ा हूँ SGVP, वहाँ पर वो थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और जिस तरीके से मैंने तस्वीर दिखाई, उनका जो काफिला है जो आगे का, वो यहाँ पर पहुँच गया है। सिक्योरिटी का, CM सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त लगता है वो यहाँ पहुँच गया है। तो अब चंद मिनटे में यहाँ पर आएंगे। यहाँ उनका दर्शन का कार्यक्रम है। दर्शन के बाद वो सीधे गांधीनगर जा रहे हैं। गांधीनगर में कार्यकारी मुख्यमंत्री विजय रूपानी से वो मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज कर्टसी कॉल जिसको कहते हैं कि एक मनोनीत करने के बाद कल हालांकि मंच पर सार्वजनिक तौर पर मुलाकात हुई थी, पर अब जब निजी रिश्ते भी रहे हैं, चूंकि एक समय पर विजय रूपानी उनके मुख्यमंत्री थे और वो विधायक के तौर पे यहाँ पर थे, तो इस बार अब ऐसा है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जो कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, वो अब उनके विधायकों के तौर पे होंगे। तो ये राजनीति में हमेशा होता रहता है। तो इसी के चलते वो एक कर्टसी मुलाकात जिसे कहें, वो कर्टसी मुलाकात के लिए वो जा रहे हैं और वहाँ पर विजय रूपानी से मिलने के बाद मेरे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक BL संतोष से भी मुलाकात करेंगे, जो संगठन राष्ट्रीय महासचिव हैं उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। तो आज कर्टसी दौर रहेगा, क्योंकि 12:20 पर अमित शाह आएंगे, तब तक ये सारे कार्यक्रम निपटाने हैं और उसके बाद उनको राजभवन जाना है। चूँकि 2:20 का समय है, वो पूरी तरह से तैयार है। उनके मुहूर्त के मुताबिक 2:20 पर वो शपथ लेंगे। 3 राज्यों के जो पहले आसाम से मुख्यमंत्री आ रहे थे हेमंत बिश्वा, लेकिन वो उनका कार्यक्रम अब तय नहीं हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम तय नहीं है। ऐसे में कर्नाटका, मध्य प्रदेश और गोवा, ये 3 राज्यों के मुख्यमंत्री इस शपथ समारोह में हिस्सा लेने, हमारे शरीक होने आ रहे हैं, शुभकामनाएं देने आ रहे हैं उनके साथ। और थोड़ी देर में शिवानी में आपको वो तस्वीर दिखाऊंगा यहाँ पर। कई सारे कार्यक्रम निर्धारित हैं शपथ ग्रहण से पहले भूपेंद्र पटेल के, और कई ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो इस शपथ ग्रहण का हिस्सा होने वाले हैं। नितिन पटेल से मुलाकात करने के बाद भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के साई मंदिर पहुंचे और वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भूपेंद्र पटेल हैं, अहमदाबाद के साई मंदिर वो पहुंचे और शपथ ग्रहण से पहले कई मंदिरों में वो जा रहे हैं और यहां पर अहमदाबाद के साई मंदिर की तस्वीर है जहां पर वो पहुंचे हैं। उन्होंने पूजा अर्चना वहां पर की और 2 बजे के आसपास उनका शपथ ग्रहण समारोह है, जिसके लिए कई खास मेहमान भी अब धीरे धीरे अहमदाबाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। लेकिन उससे पहले, और जनक इस वक्त लगातार हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। जनक, किस तरह की तस्वीर वहां से देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए ये मुख्यमंत्री, जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, उनका काफिला ये आते हुए, मैं पहली तस्वीरें उनकी एक्सक्लूसिवली आपको अपने दर्शकों को यहाँ दिखाऊंगा, जहाँ पर भूपेंद्र पटेल का काफिला आते हुए। और ये कार में देखिए, अब भूपेंद्र पटेल यहाँ पर, ये पिछली बार तीसरी कार है उसमें भूपेंद्र पटेल है, बुलेट प्रूफ कार जो है, ये देखिए तीसरी कार में भूपेंद्र पटेल हैं यहाँ पर और ये आएंगे। उनके स्वागत की सारी तैयारियां हो चुकी है। आगे बैठे हैं भूपेंद्र पटेल, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे और यहाँ पर आएंगे। दर्शन का कार्यक्रम है आज और केवल दर्शन के बाद वो फ़ौरन यहाँ से रवाना होने वाले हैं गांधीनगर के लिए। गांधीनगर में वो विजय रूपानी मुख्यमंत्री हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। तो ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए, दादा 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 ऐसे, भूपेंद्र भाई ऐसे, हाँ थैंक यू। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर और आशीर्वाद लेते हुए संतों के, यहाँ भूपेंद्र पटेल यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन के लिए साधु संतों से। इससे पहले साई मंदिर गए, नितिन पटेल से मुलाकात की उप मुख्यमंत्री से, और अब अंदर जाते हुए उनके लिए स्वागत की सारी तैयारियां साधु संतों द्वारा यहाँ पर की गई हैं। ये दर्शन के लिए अभी अंदर जा रहे हैं। ये SGVP का मंदिर है जहाँ पर देखिए आप संतों के बीच में ये उनके चरण पर स्पर्श करते हुए भूपेंद्र पटेल। देखिए सुबह से लगातार ये मंदिरों में दर्शन, सुबह घर से निकले तब भी उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद वो लगातार एक के बाद एक दर्शन करे, चाहे वो साईं मंदिर के दर्शन हो, चाहे मेमनगर स्वामीनारायण मंदिर के दर्शन हो। अपने घर से वो निकले तब भी उन्होंने दर्शन किए। मैं अंदर आपको जो भगवान है वहाँ पर मैं आपको ले जा रहा हूँ और ये यहाँ पर मिलते हुए स्वामीनारायण मंदिर है ये शिवानी, और यहाँ पर वो दर्शन के लिए आए हैं और साधु संतों के साथ दर्शन करते हुए भूपेंद्र पटेल। वैसे परिवार के साथ आना था, लेकिन चूँकि अब उनको राजनीतिक कुछ कार्यक्रम थे जिसमें परिवार के लोग शरीक नहीं हुए और वो सीधे आए। वो पहले आना चाहते थे, लेकिन अब से यहाँ से सीधे उनको मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए जाना है। ऐसे में केवल वो अकेले यहाँ पर आए और देखिए स्वागत की तैयारियाँ पूरी तरह से, उनको हार पहनाए जा रहे हैं और स्वामी साधु संत यहाँ जो SGVP के हैं
उनके द्वारा पूजा अर्चना भी की जा रही है। तो तस्वीरें न्यूज़ 18 के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां भूपेंद्र पटेल जो मनोनीत मुख्यमंत्री है वो यहां पर आए हैं दर्शन के लिए। उनके साथ यहां के जो पार्षद हैं विपिन गोता, वो भी उनके साथ दिख रहे हैं आपको। और साथ में साधु संत हैं जो उनको शाल से उनका स्वागत कर रहे हैं। उसके अलावा फूल माला उनको चढ़ाई जा रही है। एक राजा से कम नहीं, किसी राज्य का जब मुखिया होता है, जैसे भगवान को जिस तरीके से मान पान मिलता है वो जाहिर सी तौर पर आप यहाँ पर भी देखते हैं। ये साधु संत सुबह जब भगवान की भी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अब जब आए तो ये मुखिया हैं यहाँ पर, एक राजा के तौर पर एक राज्य को चलाने जा रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है वो सम्मान बनता है, और वो सम्मान करते हुए यहाँ साधु संत यहाँ पर आपको देख रहे हैं तस्वीरों पर। तो SGBP का मंदिर है जहाँ पर इनका ये स्वागत किया जा रहा है। शिवानी जी बिल्कुल, स्वामीनारायण मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त अहमदाबाद से लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर इस वक्त भूपेंद्र पटेल पहुंचे हुए हैं। इससे पहले वो साईं मंदिर भी गए और साईं मंदिर के बाद अब वो स्वामीनारायण मंदिर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मंत्रोच्चारण के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और यहाँ पर अब दर्शन करेंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे भूपेंद्र पटेल। स्वामीनारायण मंदिर अहमदाबाद से उसकी ये तस्वीरें, किस तरह साधु संत उनका स्वागत कर रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और अब से कुछ ही देर में यानी कि 2:20 के आसपास उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए कई कार्यक्रम उनके निर्धारित किए गए हैं। और जनक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक देखिए, अब स्वामीनारायण मंदिर वो पहुंच गए हैं, इसके बाद भूपेंद्र पटेल का कौन सा कार्यक्रम निर्धारित है? देखिए, इसके बाद मैंने जिस तरीके से बताया, चूंकि एक राजनीतिक कार्यक्रम में राजनीतिक मुलाकातें करनी है, इसलिए वो यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री, कार्यकारी मुख्यमंत्री जिसे कहें, विजय रूपानी से मिलने जा रहे हैं। तो भूपेंद्र भाई यहाँ, यह साधु आवास है, साधु आवास में वो जो साधु हैं उनसे आशीर्वाद के लिए भी जाएंगे। ये मंदिर में उन्होंने दर्शन कर लिए, लेकिन अब वो जा रहे हैं साधु संतों को मिलने के लिए, और उसके बाद वो वापस यहाँ पर आने वाले हैं। स्वामीनारायण मंदिर अहमदाबाद की तस्वीरें हैं इस वक्त जो आप देख रहे हैं। भूपेंद्र पटेल यहाँ पहुंच चुके हैं, साधु संतों ने उनका स्वागत किया, उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और अब साधु संतों से बातचीत करने वो आगे जा रहे हैं। और इसके बाद कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो निर्धारित हैं भूपेंद्र पटेल के। कल एक ऐसा चौंकाने वाला नाम सामने आया जिसने हर किसी को हक्का बक्का रख दिया था, क्योंकि कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सभी अटकलों पर आखिरकार ब्रेक लगता हुआ दिखा और सामने नाम जो आया वो था भूपेंद्र पटेल का। और अब आज 2:20 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा और उससे पहले उनके कई तरह के कार्यक्रम निर्धारित हैं। इससे पहले वो साईं मंदिर भी गए और ये स्वामीनारायण मंदिर है अहमदाबाद का, जहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर साधु संतों ने उनका स्वागत किया, उन्होंने मंदिर में दर्शन किए और अब साधु संतों के साथ बातचीत के लिए स्वामीनारायण मंदिर में भूपेंद्र पटेल इस वक्त मौजूद हैं। अब यहाँ के बाद उनके कई राजनीतिक कार्यक्रम भी हैं शपथ ग्रहण से पहले। और जनक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अहमदाबाद की हर अपडेट वो हम तक पहुंचा रहे हैं। जनक, अब शपथ ग्रहण की क्या तैयारी है? बिल्कुल, शपथ समारोह की तैयारियां हो चुकी हैं और ये भूपेंद्र पटेल अभी यहाँ पर आएंगे। मैंने जिस तरीके से कहा, राजनीतिक कार्यक्रम बहुत हैं, कटसी मुलाकातों का दौर चलेगा। जस्ट वो फ्रेश होने गए हैं, उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत एक साधारण से परिवार से आते हैं और लोगों के बीच रहने वाली शख्सियत है। सुबह आप अंदाज़ा लगे ये बीजेपी में ही हो सकता है, पार्टी के भीतर, कि जहाँ छोटा कार्यकर्ता जिसने सोचा नहीं, सुबह के कार्यक्रम वो अपने चुनावी क्षेत्र में वृक्षारोपण कर रहे थे और वहाँ पर संगठन की बैठकें कर रहे थे, लेकिन आप देखिए कि अचानक स्थितियां बदलती हैं और उन्हें पता नहीं 4 घंटे पहले कि वो 4 घंटे बाद जो विधायक दल की बैठक होने जा रही है उसमें विधायक दल के नेता के तौर पर चेहरा उनके सर पर चढ़ाया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक साधारण सा कार्यकर्ता पार्टी में मुख्यमंत्री तक बन जाता है। ये बीजेपी के अंदर ही हम आधिकारिक तौर पर देख सकते हैं। और ये बीजेपी हमेशा, ये जब मैंने उनको कल पूछा तो कहा कि ये पद नहीं है उनके लिए, ये जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी को वो बखूबी निभाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और ये अभी भूपेंद्र पटेल आए, बिल्कुल साधारण से परिवार से भूपेंद्र पटेल ताल्लुक़ रखते हैं और बेहद लोगों के बीच रहने वाले हैं भूपेंद्र पटेल। और कल भूपेंद्र भाई ने कहा था कि पद और जिम्मेवारी, ये पद नहीं है, ये जिम्मेवारी है उनके लिए। और इसी के लिए मैं कोशिश करूँगा भूपेंद्र भाई से बात करने की, साधु संतों से दर्शन के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, तस्वीरें आप देख रहे हैं स्वामीनारायण मंदिर की तस्वीरें हैं। लगातार जनक दवे वहां पर जुटे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर अनु भाई तस्वीरें दिखा रहे हैं बॉस, हम बात नहीं कर रहे हैं उनसे।
देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, अभी साधु संतों के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, परिचय दे रहे हैं। जो साधु संत हैं यहाँ के वो उनको परिचय दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एक लोगों यहाँ जब वो दर्शन के लिए आने, जब प्लान बना तो एसजीपीपी के सभी संत यहाँ पर वो तैयार हुए कि हाँ अगर मुख्यमंत्री के तौर पर वो यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो ज़रूर वो उनके साथ रहेंगे। और यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मैं बात कर रहा था आपकी, कि कल जब ये विधायक दल की बैठक थी, जब वो विधायक दल की बैठक में जा रहे हैं तो हम सबको वो हंसते हंसते मिले। नॉर्मल जब हमने पूछा कि कौन बन रहा है, हम हर व्यक्ति को पूछ रहे थे, सरप्राइज एलिमेंट होने की बात कही जा रही थी कि कोई बड़ा सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है, लेकिन ये पता किसी को नहीं था कि अचानक से उनका ही नाम बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे सामने आएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। एक छोटे साधारण से परिवार से आने वाले, पहली उनकी विधायक के तौर पर पहली टर्म, और पहली टर्म में ही अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पर आते हैं, बिल्कुल यही विजय रूपाणी के साथ हुआ था। विजय रूपाणी को जब टिकट दिए गए तो पहली टर्म में उनको प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक का उन्होंने सफर हमने देखा। तो यहाँ पर भी 2017 में जब घाटलोड़िया विधानसभा से उनको जब टिकट दिया गया तो कभी अंदाजा नहीं था उनको भी, हाँ बहुत वो भूमिका निभाते रहे हैं बतौर पार्षद के तौर पर, ओडा के चेयरमैन के तौर पर, कोई बड़ी जिम्मेवारी के तौर पे वो नहीं कभी काम किए, लेकिन हर जो उनके कार्यकर्ता उनके चुनाव क्षेत्र में हो, साधारण से कार्यकर्ता के तौर पर वो लोगों के बीच में रहे। और जो मैं बात कर रहा था कि कल 11 बजे वहाँ लोगों के बीच में, जो अपने चुनाव क्षेत्र है वहाँ पर वो लोगों के बीच में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे थे, और उसके साथ साथ वहाँ पर जो संगठन की जो तैयारी थी, वो संगठन की तैयारियों को वहाँ पर देख रहे थे। तो यही चीज़ होती है जब आप बीजेपी में जब बतौर कार्यकर्ता के तौर पे काम करते हैं तो जिम्मेवारियाँ बदलती रहती है। और हमेशा वो कहते हैं, बीजेपी में ये कहा जाता है कि ये पद नहीं है उनके लिए जिम्मेवारी है। विजय रूपाणी भी यही कहते हैं कि आज मुझे ये पद दिया गया था, अब मुझे और कोई जिम्मेवारी दी जाएगी। तो इसी तरीके से अंदाज से हर कार्यकर्ता यहाँ पर तैयार रहता है। और एक मैसेज देने की भी बात कि छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी सही तरीके से निभा सकता है, ये दिखाने की कोशिश इस पार्टी के अंदर हो रही है। शिवानी, बिल्कुल। और स्वामी नारायण मंदिर में इस वक्त वो मौजूद हैं अहमदाबाद में। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जनक दवे लगातार वहां पर मौजूद हैं और इस वक्त चर्चा कर रहे हैं सभी साधु संतों के साथ। भूपेंद्र पटेल, तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और स्वामी नारायण मंदिर है, इसके बाद भी उनके कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो निर्धारित किए गए हैं, कई राजनीतिक कार्यक्रम हैं। शपथ ग्रहण से पहले कई तरह के उनके कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिसके बाद अब यहां से वो हो सकता है विजय रूपाणी से मुलाकात करने जाएं। इससे पहले साई मंदिर भी गए थे भूपेंद्र पटेल, और अब इस वक्त स्वामी नारायण मंदिर में वो मौजूद हैं। शपथ ग्रहण को लेकर कई तरह की तैयारियां भी हैं। जनक दवे लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनक, देखिए, इनको पहली बार टिकट दिया गया, विधायक बने, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब सीधे सौंप दी गई है भूपेंद्र पटेल को। अरे भैया थोड़ा साइड हो जाओ ना। शिवानी अपना सवाल दोहराएंगी? जी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं भूपेंद्र पटेल। जनक, जाहिर सी बात है। देखिए, उनको जिम्मेवारी दी गई एक पाटीदार चेहरा के तौर पे, काफ़ी कास्ट इक्वेशन को भी ध्यान में रखते हुए उनको जिम्मेवारी दी गई। अब इतना आसान नहीं होगा, तो आपको हमें ये देखना होगा कि विजय रूपाणी को क्यों हटाया गया। कहीं ना कहीं कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेकिंग ज़रूर रही, तो सबसे पहले वो सुधार करना होगा। उनको ये संदेश देना होगा कि वो आक्रामक नेता के तौर पर काम कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप चूँकि संगठन के साथ कदम से कदम ताल मिलाना होगा, क्योंकि वहाँ पर भी नए पिछले साल ही जब जुलाई महीने में CR पाटिल को ये जिम्मेवारी दी गई, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी तैयारियां करते रहे कि अब संगठन के साथ वो कदम ताल करें, और सभी जो कि अब टारगेट के साथ चले हैं। पिछली बार भी एक संगठन में आप देखें तो काफ़ी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन और सरकार के बीच में टकराव ही वह वजह बनी, और इसी के चलते विजय रूपाणी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद जब भूपेंद्र पटेल को जब लाया गया यहाँ पर, तो जाहिर है वो इतना आसान नहीं होगा। विजय रूपाणी का इतना लंबा का अनुभव बावजूद वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पर अगर उन पर सवाल उठते हैं उनकी कार्यशैली को लेकर, तो जाहिर है वो कार्यशैली में बदलाव लाना, उसके साथ एक संदेश मैसेज देना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड और प्रशासनिक कमांड उनके पास है, और वो
को देना होगा और यही होगा तभी उसके बाद ही, क्योंकि चुनौतियां बहुत होगी, क्योंकि अब गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी भी उतनी आक्रामक तरीके से काम कर रही है। तो तमाम मोर्चों पर संगठन और सरकार के साथ कदम ताल मिलाते हुए तमाम राजनीतिक चुनौतियां हैं उनके सामने, उनसे निपटना होगा। और जो टारगेट है, चूंकि आप देखिए 2017 में 99 सीटें लाए थे और इसी के चलते 99 सीट पीएम मोदी और अमित शाह, जो अमित शाह के गृह राज्य में इतना परफॉर्मेंस खराब होना, ये किसी भी तरीके से चलाया नहीं जा सकता। हालांकि बाद में 111 विधायक जरूर है, राज्यसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से विधायकों को लाया गया और फिर चुनाव जिताकर बीजेपी का आंकड़ा 111 जरूर बनाया गया। लेकिन जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 2/3 बहुमत के आसपास बीजेपी यहाँ कंफर्ट मेजोरिटी के साथ जीती थी। लेकिन 99 में 2017 के नतीजों में ये नहीं हुआ था और इसी के चलते अब आक्रामक तेवर के साथ नए मुख्यमंत्री को 99 के आंकड़े से बहुत ज्यादा आगे ले जाना होगा। 2/3 बहुमत से ज्यादा कंफर्ट मेजोरिटी में, चूंकि ये पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह राज्य है, ऐसे में तमाम वो कोशिशें करनी होगी जो उनको जिता सके। तो ये मैं यहाँ पर भूपेंद्र भाई हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र पटेल हैं जिनसे बेहद सामान्य परिवार। भूपेंद्र भाई सर, हाँ बिल्कुल, देखिए मैं अभी भूपेंद्र भाई बात करेंगे मीडिया से, तो मैं वो और अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त भूपेंद्र पटेल मौजूद हैं। स्वामी नारायण के उन्होंने दर्शन किए, उसके बाद जो वहां के साधु संत थे उनसे भी उन्होंने चर्चा की और जनक दवे हमारे सहयोगी लगातार वहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त भूपेंद्र पटेल को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तमाम साधु संत जो वहां पर स्वामी नारायण मंदिर के हैं उनके साथ मौजूद हैं। इससे पहले उनके साथ उन्होंने मुलाकात की, चर्चा की, बातचीत हुई और अब तस्वीरें आप देख सकते हैं भूपेंद्र पटेल की, जो आज गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं 2:20 के आसपास। और उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कई कार्यक्रम उनके निर्धारित किए गए हैं। भूपेंद्र पटेल की छवि एक कुशल प्रशासक की मानी जाती है और उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया हुआ है और व्यवसाय से वो एक बिल्डर भी हैं। राज्य की कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े भी हुए हैं और जब कल उनके नाम का ऐलान हुआ तो उस नाम ने हर किसी को चौंका दिया। उससे पहले कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही थी, बहुत सारे नाम सीएम पद की रेस में सामने आए थे, लेकिन जब भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान हुआ तो हर कोई दंग था। और आज गुजरात के सीएम पद की वो शपथ लेंगे। और उससे पहले आप स्वामी नारायण मंदिर में इस वक्त देख रहे हैं भूपेंद्र पटेल को, जहां पर वो पहुंचे हुए हैं साधु संत। अब पूजा अर्चना वो कर रहे हैं, भगवान स्वामी नारायण के उन्होंने दर्शन किए और अब पूजा अर्चना की जो विधि है उसको पूरा किया जा रहा है। इसके बाद भी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो निर्धारित किए गए हैं भूपेंद्र पटेल के और 2:20 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसके लिए कई राज्य के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण का हिस्सा होने वाले हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह इस शपथ ग्रहण में हिस्सा लेने पहुंचेंगे, वो भी इसमें शामिल होंगे। 2:20 पर यह शपथ ग्रहण होगा, जिसके लिए भी तैयारियां कर ली गई हैं और इस वक्त उनके जो निर्धारित कार्यक्रम हैं वो पूरे कर रहे हैं। इसके अलावा कई राजनीतिक कार्यक्रम भी हैं और इस वक्त स्वामी नारायण मंदिर अहमदाबाद से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना जो विधि है उसको पूरा कर रहे हैं भूपेंद्र पटेल। और जनक दवे लगातार वहीं स्वामी नारायण मंदिर में मौजूद हैं। जनक, इस वक्त क्या तस्वीर है आपके पास? देखिए ये गाय का पूजन यहाँ पर कर रहे हैं, गिर गाय है और उसका ये पूजन कर रहे हैं और हमेशा बीजेपी के लिए गौ दर्शन और गौ पूजा हमेशा एक मुद्दा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर शास्त्रोक्त रस्म के साथ पूजा की जा रही है और उसके बाद जो तस्वीरें हैं मैं आपको जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखते हैं आप कि
भूपेंद्र पटेल हैं वो पूजा करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद, चूँकि उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अभी आज मीडिया से बात नहीं करूँगा जब तक शपथ पूरी नहीं होगी, तो वो यहाँ से सीधा पूजा करके सीधे गांधीनगर मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, कार्यकारी मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उनसे वो मुलाकात करने जा रहे हैं। एक कर्टसी मुलाकात उनके साथ होगी। देखिए देखिए तो देखिए ये जाते हुए, ये पूजा करते हुए यहाँ से, और अब यहाँ से निकल रहे हैं गांधीनगर के लिए। और देखिए ये बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर आज 12:20 पर उनको शपथ लेना है। तो ये यहाँ पर जो आज के कार्यक्रम बने हैं उसमें ये कार्यक्रम अचानक से उनका बना। सुबह जब दर्शन से निकले थे और ये सभी को हाथ जोड़ते हुए निकल रहे हैं यहाँ पर, और वो करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। अब पूरी तरह से ये तैयारियों के साथ कि अब उनको राजभवन की ओर जाना है, क्योंकि कर्टसी मुलाकातें मैंने जिस तरीके से कही कि पहले वो जहाँ से कार्यकारी मुख्यमंत्री विजय रूपानी से मुलाकात करेंगे और फिर जो संगठन महासचिव है BL संतोष, उनसे भी मुलाकात करेंगे, और उसके बाद 12:20 पर जब अमित शाह आएंगे तो उनको मिलकर वो सीधे राजभवन जाने वाले हैं।